शबरी ने अपने इष्ट को झूठे बेर क्यों खिलाए। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद शबरी के मुंह से बोल फूटे, कहो राम, शबरी की झोपड़ी ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जर भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़ रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुराकर रह गए। भिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। राम गंभीर हुए, कहा, भ्रम में ना पड़ो माँ, राम का केवल रावण का ही वध करने आया है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि हजारों वर्षों बाद जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़ कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती है। एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आए हैं ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आए हैं ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया माँ। शबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए, आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है कि ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड अवश्य असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम। राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से छपोली में बेर लेकर आई और राम लक्ष्मण के समक्ष रख दिए और उन दोनों को चख चख कर खिलाने लगी। लक्ष्मण को बुरा लगा, वह उसकी नजर बचाकर किनारे फेंकने लगे। राम ने खाए तो शबरी ने पूछा, मीठे है ना प्रभु। यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। शबरी ऐसे इष्ट को खट्टे बेर कैसे खाने देती, इसलिए तो उसे चखने पड़े। प्रेम क्या नहीं कर सकता और क्या नहीं करा सकता। मेरे राम, जय श्री राम।